आज का दिन एक और ऐतिहासिक कहानी लेकर आया है उस वर्ग की जिसने अपना पूरा जीवन देश की प्रगति में खपा दिया और अब अपने मेहनत के असली प्रतिफल यानी सम्मानजनक पेंशन के लिए संघर्ष कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर सोमवार 13 नवंबर वर्ष 2025 को कर्मचारियों का महासागर उमड़ा। पूर्वी के दईनगर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के मुख्यालय के बाहर हजारों ईपीएस 95 पेंशन भोगी एकजुट हुए। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, ये एक जन क्रांति की झलक थी। हर चेहरा कुछ कहता दिख रहा था। वर्षों की मेहनत, जीवन भर की कमाई और बुजुर्ग अवस्था की उम्मीदें, यही उनके संघर्ष की पहचान थी। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले पेंशन भोगियों ने साफ कहा, न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये होनी चाहिए। ये मांग केवल पैसों की नहीं, ये सम्मान की मांग थी। महंगाई की चढ़ती रफ्तार में बुजुर्गों को केवल जीवन यापन का साधन नहीं, गरिमापूर्ण जीवन चाहिए। दिल्ली का यह आंदोलन देशव्यापी स्वरूप ले चुका था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कई अन्य राज्यों से हजारों पेंशन भोगी दिल्ली पहुंचे थे। हर हाथ में बैनर और हर नारे में वही बात, न्यूनतम पेंशन 7,500, पूर्ण डीए बहाली और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। उस समय ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड अपनी बैठक में था, लेकिन हजारों पेंशन भोगियों की आवाज बैठक की दीवारों से टकरा रही थी। राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष अशोक राउत मंच पर पहुंचे और उन्होंने जनता से कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, फिर भी न्याय अब तक अधूरा क्यों है? उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की और चेतावनी दी कि अगर ये मांगे अनसुनी रहीं तो यह आंदोलन दिल्ली से राज्यों की राजधानियों तक फैलेगा। जमशेदपुर की टाटा वर्कर्स यूनियन ने भी इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उपेंद्र प्रताप सिंह समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, जिन्होंने वर्षों तक इस संघर्ष को जिंदा रखा। उन्होंने याद दिलाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा आज भी मजदूरों की नसों में है। पुरानी पीढ़ी का संघर्ष ही आज के आंदोलन की ताकत बना हुआ है। टाटा स्टील के पूर्व अध्यक्ष आर रवि प्रसाद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका का उल्लेख किया गया। याचिका का निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में आया और उच्च पेंशन व्यवस्था को नई दिशा मिली। इसी श्रृंखला में टाटा स्टील के कर्मचारियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। दिल्ली में आंदोलन के समानांतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेंशन प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में न्यूनतम मासिक पेंशन मात्र 1,000 रुपये है, जो आज की महंगाई के युग में नाकाफी है। प्रतिनिधि मंडल ने बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, डीए बहाली और न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग दोहराई। वित्त मंत्री ने सहानुभूति और समीक्षा का वादा दिया। अशोक राउत ने पत्रकारों से कहा, सरकार के आश्वासन अच्छा संकेत है, मगर अब निर्णय बजट में दिखना चाहिए। उन्होंने कुछ संगठनों द्वारा प्रस्तावित 5,000 रुपये की पेंशन को अपर्याप्त बताया और स्पष्ट कहा कि न्यूनतम 7,500 ही गरिमा की सीमा है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में भी जन आवाज उठी। सतपुर इलाके में ईपीएफओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व राजू देसली ने किया। उनका कहना था कि जिन लोगों ने जीवन भर अंशदान दिया, उन्हें अब न्यूनतम 7,500 रुपये की पेंशन मिलनी ही चाहिए। ये राशि उनके योगदान का वास्तविक सम्मान है। ईपीएस 95 स्कीम के तहत ये संघर्ष कई वर्षों से चल रहा था। पिछले कुछ महीनों में घोषणा हुई कि न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये की जाएगी, जिसमें महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होंगी। ये निर्णय 78,000 लाभार्थियों के लिए राहत की खबर बना। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव बीएस रावत ने महंगाई भत्ते के महत्व पर विस्तार से बताया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत की अध्यक्षता में वित्त मंत्री से फिर बैठक हुई, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च पेंशन प्रणाली की मांग दोहराई गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुखिया मांडविया का रुख सकारात्मक रहा। उन्होंने पेंशन आवेदनों में हो रही त्रुटियों के सुधार का आश्वासन दिया और कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद जब बजट 2025-26 में पेंशन वृद्धि की घोषणा नहीं हुई, तो दिल्ली और कई राज्यों में निराशा फैल गई। 20 फरवरी की बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली के प्रदर्शन का दृश्य आज भी आंखों में ताज़ा है। हजारों बुजुर्ग महिलाएं, पूर्व कर्मचारी अपने हक की उम्मीद में पूरी ताकत से नारे लगाते हुए, झंडे लहराते हुए ये संदेश दे रहे थे कि अब आवाज दबाई नहीं जाएगी। हर बैनर कह रहा था, पूर्ण डीए बहाली, मुफ्त चिकित्सा सुविधा और न्यूनतम पेंशन 7,500 हमारा अधिकार है। अशोक राउत के भाषण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख था और उसी के साथ प्रधानमंत्री से सीधी अपील, अब और इंतजार नहीं, फैसला चाहिए। टाटा यूनियन के प्रतिनिधियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काल से चली आ रही परंपराओं को याद दिलाया और रवि प्रसाद की याचिका का जिक्र हुआ। उपेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को सराहा गया।